हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एचसीएफ यानी कि मसअप को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे कि मसअप ज्ञात कैसे करते हैं, क्या क्या इसके नियम हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, हम मसअप को पढ़ेंगे। मसअप को कहा जाता है एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ हुआ कि जैसे एचसीएफ का फुल फॉर्म जो हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो देखेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंतर्गत देखते हैं, जैसे हाईएस्ट का मतलब होता है कि सबसे, हाईएस्ट का मतलब होता है क्या भाई, सबसे बड़ा। क्या भाई, सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब होता है क्या, होता है भाई समान या उभयनिष्ठ। ठीक, और फैक्टर का मतलब होता है क्या भाई, फैक्टर का मतलब होता है भाई गुणनखंड। ठीक, और जो भी साथी अभी गुणनखंड करना नहीं सीखे तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप पहले गुणनखंड देखिए, उसके बाद फिर आपको अच्छी तरीके से मसला समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए, हाईएस्ट का अर्थ होता है भाई बड़ा, और कॉमन का अर्थ होता है भाई समान, और फैक्टर का अर्थ होता है भाई गुणनखंड। अब जैसे, अब आप इसको गणितीय रूप में जैसे लिखना चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या भाई, महत्तम समापवर्तक। ठीक, क्या लिखेंगे भाई, महत्तम समापवर्तक। यह गणितीय रूप हुआ। लेकिन हाईएस्ट का अर्थ हुआ क्या भाई, बड़ा। कॉमन का अर्थ हुआ है उभयनिष्ठ या समान, और उसके बाद फैक्टर का अर्थ होता है क्या है, गुणनखंड। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक, जिसको हम एचसीएफ ही कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मस का जो हमने परिभाषा बताया है, आपको बता रहे हैं। मस वह संख्या होती है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जितने भी संख्या दी रहेगी, मस का अर्थ यही हुआ कि जितने भी, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, जितनी भी संख्या दी रहेगी उन सभी को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। जैसे संख्या ए और बी दिया है, तो इन सभी को कोई एक ऐसा मस ज्ञात करिए जो ए को विभाजित कर दे और बी को विभाजित कर दे। जो जैसे संख्या एक्स और वाई दिया गया है, तो आप एक्स को विभाजित कर दे, वो ऐसी संख्या मस होती है जो वाई को विभाजित कर दे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। तो आप यह अच्छी तरीके से नोट्स लिखिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को क्या करे, दो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि मस निकाला कैसे जाता है या ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक, पहला नोट आप लिखिएगा कि जो मस है, जो मस है, नोट लिखिएगा कि जो मस है, जो हम लोग ज्ञात करेंगे, सदैव क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच में ही ज्ञात किया जाता है। सदैव दो संख्याओं के बीच में क्या किया जाता है, मस ज्ञात किया जाता है। ठीक, मस ज्ञात किया जाता है, सदैव दो संख्याओं के बीच में ही ज्ञात किया जाता है। अब उसके बाद जब देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया संख्या, अगर जैसे मान लीजिए 8। अब आपसे पूछा जाए कि आप इसका मस निकालिए, तो मस आप 8 का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यह संख्या क्या है, केवल अकेला ही संख्या है। ठीक, अब जैसे मस निकालने के लिए जैसे मैंने दे दिया जाए 8 और उसके साथ में लिख दिया जाए 12। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को आप मस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए आप 8 का मस निकालिए तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यह आप नोट्स अवश्य लिखिएगा कि मस जो है सदैव दो संख्याओं के बीच में ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए और अब देखते हैं। अब देखिए, जो मस होता है, यह मस जो है, इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला क्या होता है भाई, गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या होता है भाई, भाग विधि। देखिए, मस निकालने का दो तरीका है। एक पहला क्या है भाई, गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है भाई, भाग विधि। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कौन सा भाई, गुणनखंड विधि, और उसके बाद कौन सा देखेंगे, भाग विधि। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग विधि से। ठीक, देखते हैं पहला कौन सा भाई, गुणनखंड विधि। ठीक, अब इसमें क्या होगा आपको, इसमें जो होता है पहला गुणनखंड विधि, इसमें आपको संख्या दिया रहेगा। कम से कम कितनी संख्या दिया रहेगा, दो संख्या। दो से अधिक भी संख्या दिया रहेगा तो कम से कम दो संख्या दिया रहेगा। जैसे हमने पहला संख्या ले लिया 8 और दूसरा संख्या ले लिया जाए मान लीजिए 12। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इन सभी का मस है, बताइए। ठीक, तो मैंने पहले बताया है कि गुणनखंड विधि है तो आप सब
क्या जानते हैं, पहले इसको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने गुणनखंड करना बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अब देखते हैं, जैसे 2 से इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे 2, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना 1। अब जितना भी हमारे पास ये आया है इन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा फिर 2 और फिर गुणा 2। ठीक, अब उसके बाद हम 12 का मतलब गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड करिए। ठीक, अब 12 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिखिए 12, और उसके बाद क्या करिए, विभाजित करिए। 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, और फिर 3 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3। ठीक, तो हमारा यह 12 का क्या हुआ, फैक्टर यानी गुणाखंड हो गया। अब आप म से निकालने के लिए एक नियम सीखिए। पहला नियम हमने क्या सीखा कि जो जितनी भी संख्या दिया रहेगा पहले हम उनको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे यानी तोड़ लेंगे। ठीक, अब दूसरा हमारा नियम क्या कहता है कि म से ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि में जो भी संख्याएं एक दूसरे से दोनों में जो कॉमन मिल रहेंगे, मैंने बताया था ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट जो संख्या रहेंगी पहले उसको लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। जैसे मिलाइए, जैसे इन दोनों में आप क्या मिल रहे हैं, 2 कॉमन हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है, फिर 2 एक कॉमन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3। अब दोनों यहाँ क्या रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब कॉमन नहीं होंगे। तो हमारे पास क्या कॉमन हुआ, 2 का कितना जोड़ा, 1 जोड़ा कॉमन हुआ, तो हम 1 2 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें से 2 में से मिलाएंगे इस वाले में से, तो हमारे पास कितना कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। ठीक, अब हमारे पास जब 2 कॉमन हो गया तो अब इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास जब गुणा करेंगे हमारे पास उत्तर कितना आया भाई, 4 आया। ठीक, तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि 8 और 12 का मतलब हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, गुणनखंड यही होता है। चलिए और देखते हैं। चलिए और देखते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 15, एक संख्या ले लिया हमने 25। अब आपसे पूछा जाए कि इन सभी का 15 और 25 का गुणनखंड विधि से म से ज्ञात करिए, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप 15 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए 2 से विभाजित करिए, तो यह क्या 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से आप देखेंगे तो विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा भाई। अब क्या करेंगे, आप 3 से ट्राई करेंगे। ठीक, तो 3 से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से विभाजित करेंगे तो कितना है, 1 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब 3 गुणा कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब और देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, 25 को विभाजित करेंगे, 25 को विभाजित करेंगे। ठीक, 25 को विभाजित इसी हिसाब से करिए, 25 को किस हिसाब से करिए, इस हिसाब से बना लीजिए। और उसके बाद अब क्या करिए, 5 से विभाजित करिए, कितना आएगा 5, और फिर 5 से विभाजित करिए 1। क्यों मैंने 5 से विभाजित कर दिया, क्योंकि मैंने कल 25 को भी गुणनखंड करके बताया था। अब देखिए यहाँ क्या करिए, 5 गुणा कितना करिए 5। ठीक, अब मैंने बताया इन सभी का क्या करिए, म से ज्ञात करिए। म से ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, बताया कि आप क्या करिए, पहले इन दोनों का मिलान करिए, जो भी कॉमन फैक्टर या कॉमन मिलेगा वही उस जोड़े में से एक संख्या हमको लेना है। जैसे 3 का मिलान कीजिए यहाँ पे नीचे इस वाले में 25 में, कहीं 3 का मिलान हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन 5 देखिए यहाँ पे, और 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 कितना है 2 है, लेकिन हम मिला सकते हैं सिर्फ एक ही 5 के साथ ना। तो इस 5 वाले में एक ही 5 हम कॉमन ले लेंगे। अब इस वाले 5 का जोड़ा ऊपर नहीं बन रहा है, तो हमारे पास जो आंसर होगा यही 5 ही हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो भी संख्याएं कॉमन रहेंगी उन्हीं को हम लेंगे और बाकी सभी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए एक संख्या और हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 40 और एक संख्या हमने लिख दिया कितना भाई, मान लीजिए हमने लिख दिया 60। अब बताइए इनका आप गुणनखंड विधि से इनका क्या बताइए भाई, म से बताइए। अब देखिए उसमें क्या करना है, आपको 40 से विभाजित जब करेंगे, 40 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 से विभाजित करिए 20 आ जाएगा, फिर 2 से विभाजित करिए कितना आएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से विभाजित करिए 5 आ जाएगा, 5 से विभाजित करिए कितना है भाई 1 आ गया।
अब इन सभी को क्या करिए, गुणा के रूप में लिखते आइए। ठीक, अब उसके बाद 60 को जब विभाजित करेंगे तो 60 को विभाजित करिए। जब 60 को विभाजित करेंगे आप, देखिए 2 से विभाजित करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा भाई, 15 आ जाएगा। ठीक, अब 3 से विभाजित करेंगे कितना है भाई, 5, और 5 से विभाजित करेंगे कितना भाई, 1। अब यहाँ पे लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना, 5। अब आपसे पूछा जाए कि आप इसको मिलान कीजिए। अब जब मिलान कीजिएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, म और स। म से बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसका मिलान कीजिए। एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ पे 2 2 का बन रहा है, 2 ऊपर है 2 नीचे नहीं है, 3 नीचे है लेकिन 2 ऊपर, 3 ऊपर नहीं है, सिर्फ 2 है, और 5 है। लेकिन हमारा जो देखिए यहाँ पे 5 और 5 का भी मिलान हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक इसमें से 2 निकाल लीजिए, एक इसमें से 2 निकाल लीजिए, और इसमें से एक 5। अब इन सभी को गुणा करिए, कितना, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। जो हमारा यह 20 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 60 और 40 का क्या होगा, मसा हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से जब देखेंगे, ठीक, दूसरा हमारा क्या था भाई, भाग विधि से क्या था, मस था। अब हम भाग विधि से मस को देखेंगे। जैसे हमने कोई भी संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 8 और 12 को हमने स्टार्टिंग से लिया था, तो इसको देखिए। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जैसे 8 और 12 को हमने ले लिया, ठीक, इस हिसाब से बनाइए। अब इस हिसाब से बनाने का मतलब यह है कि जो छोटी संख्या रहेगी इससे भाग दिया जाए, किसमें, बड़ी संख्या में भाग दिया जाएगा। यह सदैव ध्यान रखिएगा। मसम में यही होता है कि जो छोटी संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है किसमें, बड़ी संख्या में। अगर आप इस तरीके से लिख देंगे 12 भागे 8, ठीक, तो यह संख्या किसमें, दशमलव में चला जाएगा, तो इसलिए यह भाग नहीं दिया जाता है। ठीक, तो छोटी संख्या से भाग देंगे किसमें, बड़ी संख्या में। अब क्या करिए, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से अधिक न जाए, तो 8 एक का 8 होगा भाई, 8 एक का 8 हो जाएगा। तो आप घटाएंगे कितना आएगा, 4। अब देखिए जो 4 हमारा यह शेषफल बचा है। अब देखिए भाग विधि में क्या होता है कि आप इस वाले जो 8 को है इसको आप इस तरीके से बना के यहाँ लिखेंगे। ठीक, और तब तक लिखेंगे कि जब तक भागफल पूरा पूर्णतः विभाजित न हो जाए, यानी कि पूरा कट न जाए। ठीक, तो 4, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से अधिक न जाए, 4 दूना कितना होता है भाई, 8। यह विभाजित हो गया, कट गया। तो अब देखिए किस संख्या से कटा, किस संख्या से कटा भाई, 4 से कटा है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 से लास्ट में हमने किससे भाग दिया है, 4 से भाग दिया है। तो इसका म सा कितना हो जाएगा भाई, म सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, पहले जो मैंने दो संख्या हमारे पास थी 8 और 12, मैं आपसे बोला गया कि 8 और 12 का क्या कीजिए, भाग विधि से म सा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से म सा ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया कि पहले 8 को लिखा और उसके बाद 12 को। ठीक, अब 8 का पढ़ा एक बार ले गए तो यहाँ पे लिखे कितना, 8। अब आप 12 में से 8 को घटाएं तो आपके पास कितना आ गया भाई, 4। अब 4 जो यह था इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भाग का चिन्ह बना के 8 जो है जिससे भाग दिए थे आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब क्या करिए, 8 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 4 का पहाड़ा पढ़ा, 8 से अधिक न जाए, तो 4 दूना कितना होता है भाई, 8। आया पूरा तरीके से क्या हुआ, विभाजित हो गया। तो किससे विभाजित हुआ, लास्ट में संख्या किससे विभाजित हुआ, 4 से। तो हमारा यह 4 क्या हो गया भाई, म सा हो गया। ठीक, चलिए और देखते हैं, और एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि उदाहरण या एग्जाम्पल जितना भी आप लोग हल करेंगे उतना मैथ में स्पीड बनेगी। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे हम संख्या ले रहे हैं, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे 15 लिया था और 25 को लिया था हमने। ठीक, अब 15 और 25 को जैसे ले रहे हैं, अब देखिए क्या हुआ, पहले आप क्या करिए, छोटी संख्या को इस तरफ लिखिए और बड़ी संख्या जो 25 है इसको बीच में। ठीक, अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 25 से अधिक ना जाए, किसका पहाड़ा, 15 का। 15 एक का 15 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप घटाइए तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 10। अब इसको इस तरह से बनाइए। ठीक, अब 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से अधिक न जाए। ठीक, 10 का पहाड़ा पढ़िए 15 से अधिक न जाए, तो 10 एक का 10 हो गया। अब इसको आप घटाइए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यह कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना, 10। ठीक, अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 से अधिक न जाए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यह पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक, तो अब देखिए लास्ट में किस संख्या से यह पूरा जो है कटा है। ठीक, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हुआ है, लास्ट में देखिए आप, तो यह किससे विभाजित हुआ है, 5 से। तो इसका जो म सा हुआ गया कि कितना आएगा भाई, म सा कितना आया, 5 आ गया। अब आपने जब गुणनखंड विधि से हल किया था तब पर भी 5 आया था इन दोनों का, और भाग विधि से हल कर रहे हैं म सा, तब पर भी कितना आ रहा है भाई, 5 ही आ रहा है। ठीक, चलिए और देखते हैं।
देखिए अब क्या हुआ, जब हम लोग जो संख्या थंबनेल में लिखे थे अब उसको लेने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए हमने कौन सी संख्या लिया था भाई, थंबनेल में देखिए हमने संख्या लिया था भाई कौन सा, 20, 24 और 30 को। ठीक, अब हम उसको बताते हैं बहुत आसान तरीके से। मैंने अभी दो दो संख्या का बताया था, अब देखिए यहाँ पे संख्या कितना हो गया, 3 हो गया, 3 संख्या हो गया। अब देखिए आप क्या करिए, सबसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, लेकिन जो छोटी संख्या रहेगी पहले उसको क्या करिए, पहले लिखिए, और उसके बाद लास्ट वाली संख्या को क्या करिए, जो बड़ी संख्या उसको बीच में लिखिए। अब देखिए 20 का पढ़ा पढ़िए 24 से अधिक न जाए, तो 20 एक का 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो इसको कितना आएगा, 4। ठीक, अब देखिए अब जो यह 20 है इसको यहाँ पे उतारिए, और उसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़िए 20 से अधिक न जाए, तो 4 पंचे कितना होता है भाई, 20 होता है। तो यह पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित हो गया। लेकिन अब हमारे पास कितना है, 4 बचा है, यानी अब मान से 4 डायरेक्ट नहीं कर देंगे, क्यों, क्योंकि अभी एक संख्या हमारे पास कौन सा है, 30 है। ठीक, एक संख्या हमारे पास 30 है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मसा इन दोनों संख्याओं के बीच में आया 20 और 24 के बीच में हमारा मसा कितना आया, 4। लेकिन अब जो हमारे पास संख्या जो 30 बचा है इसको आप लिखिए। ठीक, अब आप इसको जब बनाएंगे इस तरीके से अलग कहीं पे बगल में, अब उसके बाद क्या करिए, 4 का पढ़ा पढ़िए 30 से अधिक न जाए, तो 4 सतह कितना होता है भाई, 28, लिख लीजिए 28। अब इसको घटाइए कितना आएगा, 2। अब उसके बाद इस तरीके से बनाइए और यहाँ पे लिखिए कितना भाई, 4। ठीक, अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 4 से अधिक न जाए, 2 दूना कितना होता है भाई, 4 होता है। तो यह पूरी तरीके से कितना कट गया। अब फाइनली बताइए आप लोग किस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हुआ है, तो आप बताएंगे किससे सर, 2 से विभाजित हुआ है। अब यहाँ पे जो आप बताएंगे 4 से विभाजित पूरी तरह नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी 30 बचा था। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 30 को भी यहाँ इस तरफ से 30 को भी मैंने क्या किया, पूर्णतः विभाजित करने का प्रयास किया। तो 4 से हमने विभाजित कर दिया किसको, 4 से विभाजित कर दिया 30 को, तो 4 सतह कितना हो गया, 28। और 28 में जो 30 में से 28 घटाएंगे कितना है हमारे पास, 2। तो हम फिर क्या किए, हमने 4 को यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद विभाजित किया तो कितना है भाई, मसा पर हमारे के पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए और संख्याओं को देख लेते हैं। एक संख्या हम लिखते हैं 10, 12, 18। अब आपसे पूछा जाए इन सभी संख्याओं का आप भाग विधि से म से ज्ञात करिए, तो पहला काम आप क्या करेंगे, कोई भी दो संख्या लीजिए। आप जैसे मैंने 10, 12, 18 लिख दिया, तो आप पहले 10, 12 मत लीजिए, पहले 12 और 18 को ले लीजिए इस तरीके से। ठीक, तो जो छोटी संख्या इन दोनों 12 और 18 में से छोटी संख्या कौन है, 12 है, तो 12 को मैंने पहले लिख दिया, और बीच में किसको लिखा, 18 को। अब क्या करिए, अब 12 एक का 12 करिए। ठीक, तो 18 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। इसको इस तरह से बनाइए। अब इस वाले 12 को क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए। ठीक, तो 6 दूना कितना होता है भाई, 12। तो यह पूरी तरह से कट गया। किससे कटा भाई, हमारा लास्ट में 6 से कटा। लेकिन अभी हमारे पास कौन सा बचा है, संख्या 10 बचा है। ठीक, तो आप इस तरीके से बनाइए 6, और उसके बाद हमारे पास लिखिए कितना भाई, 10। ठीक, अब देखिए 6 का पढ़ा पढ़िए 10 से अधिक न जाए, तो 6 एक का 6, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। इस तरह से बनाइए, यहाँ पर लिखिए 6। ठीक, यह वाला 6 हमको यहाँ भी उतारना है। और कब तक उतारना है, जब तक यह पूरी तरीके से कट न जाए, जैसे यहाँ कटा है वैसे यहाँ पे पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 से अधिक न जाए, 4 एक का कितना होगा, 4। अब यहाँ से घटा दीजिए 2। अब उसके बाद यहाँ पे यह वाली जो संख्या 4 है इसको उतारते आइए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा भाई, 4। अब देखिए यहाँ पे कट गया हमारा पूरा, तो लास्ट में किससे कटा, अब बताइए लास्ट में किससे कटा, इस वाली संख्या से कटा। ठीक, तो हमारा मसा कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि 10, 12 और 18 का मसा कितना हो जाएगा भाई, 2 ही होगा। ठीक, अब देखिए इस वाली जो संख्या है जो 10, 12, 18, इसको गुणनखंड विधि से भी देख लीजिए कि गुणनखंड विधि से भी कैसा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 10 था और 12 था, और कौन सा था भाई, 18। 10 है, 12 है, और कौन कौन सा है भाई, और उसके बाद 18 है। पहले मैंने बताया था इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक, तो आप इस देखो 10 को गुणनखंड करेंगे इस तरीके से करेंगे। ठीक, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे, फिर इस तरीके से होगा। तो आप इतना आप एक्सपीरियंस करते करते हो गया है कि आप डायरेक्ट भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड कर कितना होगा भाई, इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 2 और गुणा 5। अब इसका गुणनखंड जो 12 का भी हमने बताया था 2, फिर गुणा 2 और फिर गुणा कितना 3। और 18 का जो मैंने बताया है 2 और गुणा 3 और गुणा 3। अब आप मैंने बताया था कि आप इसमें तीनों में मिलाइए कि म से हमारा होगा कितना। ठीक,
कि म स हमारा होगा कितना। जैसे 2 का मिलाइए सर, आप कहेंगे मिलाने के लिए, तो मैंने मिला दे रहा हूँ। 2 तीनों में कॉमन फैक्टर है। अब 5 को मिलाइए, 5 इसमें है लेकिन इस वाले में 5 नहीं है, इस वाले में भी 5 नहीं है। ठीक, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 3 को मिलाइए, 3 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है 10 के साथ। 2 मिलाइए, 2 यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है। और 3 को मिलाइए, 3 यहाँ पे मिल रहा है लेकिन ऊपर नहीं मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि जो तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, म सा होगा। तो तीनों में कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ 2 है। अब हम ऐसा नहीं है कि तीनों में एक-एक बार 2 जैसे 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है तो सभी 2 को लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। लिखेंगे सिर्फ 2 की संख्या एक ही बार लिखेंगे, लेकिन तीनों में मिलना चाहिए। तो हमारा जो इसका आंसर होगा कितना भाई, गुणनखंड विधि से म सा कितना आया, 2 आया। अब भाग विधि से अभी हमने हल किया तो कितना आया भाई, 2 ही आया। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। कैसा लगा यह वीडियो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो उन तक पहुंचती रहे। और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।